हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन बी एच एम 2022 का क्वेश्चन रियल एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। वैसे इसमें जो हम यूज़ करते हैं सिक्वेंसीज का मामला, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी हम बहुत तरीके से उसको यूज़ करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए, उसी मेथड को। ओके, तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में, लेट एफ एक्स बी द फंक्शन ऑन आर डिफाइंड बाई, ये आर के ऊपर फंक्शन है हमारा, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू। फंक्शन हमारा दिया है साइन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू। फॉर वाई इन आर कंसिडर द सिक्वेंस एक्स एन वाई। ये देखिए, ये इन्होंने सिक्वेंस दे दी, किसी एक वाई के लिए सिक्वेंस दे दी, पॉइंट वाइज सीक्वेंस हम इसको मतलब कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे ये सीक्वेंस ऐसे चलेगी। एक्शन सीक्वेंस है जो गिवन पॉइंट वाई पे, हमारे पास कोई भी पॉइंट वाई आएगा उस पे ये सीक्वेंस है जो x1y, x2y, x3y, ये ऐसे सीक्वेंस चलेगी। और इसकी वैल्यूज कैसे आएंगी, x0y की वैल्यू y एंड xn+1y की वैल्यू f ऑफ xny, ऐसी वैल्यूज इसकी आएंगी। तो अब हमको क्या निकालना है, देखिए जी ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बाई, जी ऑफ वाई मतलब इस फंक्शन की वाई पे वैल्यू एक्स एन की वाई पे लिमिट दी है। वाई पॉइंट पे एक्स एन इस सिक्वेंस की जो लिमिट आएगी वो जी फंक्शन की वैल्यू होगी वाई पे। अब वाई वन लेंगे तो x1 x2 x3 ऐसे ऐसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो लिमिट आएगी वो g1 होगी। वाई जीरो लेंगे, जो लिमिट आएगी वो g0 होगी। ऐसे हमारे पास जी वाई को डिफाइन किया है। उसके बाद हमको निकालना क्या है, फाइंड 0 to 3 जी वाई डी वाई। जो जी वाई हमारा फंक्शन आएगा उस फंक्शन के अंडर का जो एरिया है 0 से 3 तक का, वो हमको निकालना है। इंटीग्रेशन मतलब ये हमको निकालना है। अब देखिए एक्स एन वाई, देखिए जी वाई, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, जी वाई की वैल्यू। जी वाई ठीक है, हमारे पास फंक्शन ये है साइन पाई बाई एक्स बाई टू। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जी की वैल्यू 0 पे निकालेंगे। अब जी की 0 पे वैल्यू अगर हमको चाहिए तो क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन 0। ठीक है, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी सीक्वेंस की। सीक्वेंस की टर्म्स ऐसे दे रखी हैं, मतलब एक्स नॉट 0 इज इक्वल टू 0, x1 0 इज इक्वल टू, इस 0 को पुट करना है, मतलब इसको पुट करना है और इस पे फंक्शन लगा देना है। इस वैल्यू पे, ये वैल्यू 0 है, इस पे फंक्शन हम लगाएंगे साइन 0 पाई बाई टू इज इक्वल टू 0। फिर x2 0 हम निकालेंगे, साइन 0 पाई बाई टू इज इक्वल टू 0, मतलब 0 लेने पे ये सारी वैल्यू 0 आएंगी। तो जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी 0 आएगी। तो इसका मतलब जी 0 पे क्या हुआ, 0। ओके, जी 0 पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, जी 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब हम ज़्यादा मतलब उस वे से अपर मतलब 1 पे 2 पे और 3 पे वैल्यू ही देखेंगे, उसके बाद हम बीच की वैल्यूज देखेंगे। सबसे पहले उनको डिफाइन करेंगे। अब जब हम g1 देखते हैं तो g1 हमारा क्या बनता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn1। xn1 कैसे डिफाइन है, x01 इज इक्वल टू 1, xn+1 इज इक्वल टू f ऑफ xn1। ठीक है भाई, ये सीक्वेंस हमको फाइंड करनी है। अब देखो 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, x01 1 है, ठीक है भाई। x2 निकालेंगे तो साइन ऑफ xn1 1 है, तो पाई x बाई टू था, पाई इंटू 1 बाई टू इज इक्वल टू 1।
x3 निकालेंगे फिर 1, तो आगे सभी 1 आएंगे, तो लिमिट भी 1 आएगी। इसका मतलब g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया। ओके, फिर हम g2 निकालेंगे। g2 को देख लीजिए, g2 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn2। सबसे पहली टर्म xn x नोट y क्या होता है, y है, ये डिफाइन है, तो x नोट 2 इज इक्वल टू 2। ओके, फिर हमने क्या किया, x12 हम जब निकालने गए तो हमको मिला साइन 2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 0 आया तो आगे की सभी टर्म्स 0 हो जाएंगी। एक बार भी 0 आने पे आगे की सभी टर्म्स 0। तो इसका मतलब g2 भी हमारे पास क्या आया, 0। ओके, इसी तरह अगर हम g3 देखें, g3 की वैल्यू क्या आएगी g3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn3। x नोट 3 हमारे पास क्या है, 3 है। x13 हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। ओके, x43 क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना, -1। आगे की टर्म सभी -1, तो इसका मतलब g3 भी हमारा क्या आया, -1। ये हमारे पास g की वैल्यूज आ गई, ये आ गई भाई g की वैल्यूज। ओके, तो g की वैल्यूज हमारे पास आई हैं। आप यहां से अब हमारा जो काम है वो ग्राफ्स का काम रहा। देखिए, वन, 2, 3, 4, ये है -1, यहां पर 1, यहां पर 1। आप एक चीज देखिए, fx का ग्राफ यहां पे बनाइए, नीचे हम ग्राफ बनाएंगे साथ ही साथ किसका, gx का। 1, 2, 3, 1। ओके, ये हमारा ग्राफ हुआ gx का, और ये ग्राफ हमारा इसका fx का। अब यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 0, 3 पे -1। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे चलेगा, जैसे साइन का ग्राफ चलता है ना, तो वहाँ पे तो पाई और पाई बाय 2, पाई पे 0 होता है, ऐसे चलता है। ये ग्राफ हमारा ऐसे चलेगा, ये इंटीजर्स वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ऐसे। अब -1 पे क्या है, -1 पे वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, और एक बात यहाँ पे जो नोट करने की है, इसके साथ अगर हम यहाँ पे अगर हम बना, देखिए ये लाइन जो हमने ड्रा की है, ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब हम देखेंगे कि सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज होगी, बीच के पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आएगी। g की वैल्यूज का मामला है, g हमने देख लिया 0 पे 0 है, g की हमने देखा 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे क्या है 0, 2 पे 0 है, 3 पे -1 है, 2 पे 0 है और 3 पे -1 है। ओके, ये है भाई। तो इसमें आप एक चीज देखिए, जब हम यहां पर कोई वैल्यू लेते हैं 1 से छोटी, 1 और 0 के बीच में, तो हमारी जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है वो देखिए, इस पॉइंट पे वैल्यू ये आई, थोड़ा इसको हम जूम करके करेंगे, देखिए इस पॉइंट पे वैल्यू ये आई, सॉरी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अलग, ये मान लीजिए इस पॉइंट पे वैल्यू ये आई, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आएगी।
और अगले पॉइंट पे वैल्यू ये वैल्यू सभी 1 को कन्वर्ज करेगी। जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगी वो 1 को कन्वर्ज करती जाएंगी। यहाँ पर 0 से बिल्कुल आगे भी अगर हम कोई वैल्यू लेंगे, ये ऐसा ग्राफ है, देखिए ऐसा ग्राफ है, ये 1 है। यहाँ पर भी हम अगर कोई वैल्यू लेंगे तो भी 1 को कन्वर्ज करेगा। देखिए ये वैल्यू यहाँ, तो ये वैल्यू, इसको हमने यहाँ पॉइंट किया, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो इससे ये जो वैल्यू है ये है। इस पे हम देखेंगे वैल्यू ये, इस पे हम देखेंगे वैल्यू ये, इस पे देखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे 0 से आगे, 0 को छोड़ करके 0 1 में कोई भी वैल्यू, ओपन इंटरवल 0 1 में कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो 1 को कन्वर्ट करेगी। इसका मतलब g 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, ओपन इंटरवल 0 1 पे भी वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पर ओपन और ये आ गया हमारा 1, ठीक है भाई। 2 पे वैल्यू क्या है, 2 पे वैल्यू 0 है, लेकिन हम 1 2 के बीच में अगर हम ग्राफ को देखेंगे, 1 और 2 के बीच में ये हमारा 2 है, ओके। 1 और 2 के बीच में हमने मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू ली, ये वैल्यू आई, ठीक है, ओके। ये वैल्यू हमारी आई, इस वैल्यू पे ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम एक्स एक्सिस पे दोबारा देखेंगे कहाँ आएगी, तो इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे इस लाइन से, ये वैल्यू यहाँ आएगी, ओके। मान लीजिए ये वैल्यू कुछ थी 0.7 वैल्यू थी, ये पॉइंट 0.7 थी, ये 0.7 यहाँ से यहाँ 0.7 आएगा ना, एक से लेकर के, इनको हम चाहे इनको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये देखिए 0.7 वैल्यू यहाँ थी, तो 0.7 वैल्यू यहाँ पर भी आएगी ना, ये यहाँ पर आएगी ना एक्स एक्सिस पे 0.7 वैल्यू। अब 0.7 पे वैल्यू फिर ये इधर आ गया, इसके अंदर बीच में आ गया, तो 1 और 2 में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो फिर से 0 1 के बीच में आ जाएगी, ओके। और 0 1 के बीच में आते ही वैल्यू फिर 1 को कन्वर्ट कर जाती है। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में वैल्यू भी 1 पे रहेगी, ये ऐसे, ओके। फिर हम बात करते हैं कि 2 और 3 पे वैल्यू हमारी क्या रहेगी। 3 पे वैल्यू हमारी क्या है, -1, ओके। 3 पे वैल्यू -1 है, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम ये यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो वैल्यू हमारी कहाँ जाती है, यहाँ। यहाँ वैल्यू गई तो हमारी ये वैल्यू कहाँ गई, कितनी वैल्यू आई, माइनस में कुछ पॉइंट आई ना, तो ये वैल्यू यहाँ आई, यहाँ। अब यहाँ से वैल्यू, सभी वैल्यूज यहाँ से, जो भी वैल्यूज हमारी यहाँ से आ रही हैं वो सभी वैल्यू यहाँ 1 पे कन्वर्ज कर रही है। ये वैल्यू जो हमारी आई थी, इस पे हम फिर पॉइंट करेंगे ये, ओके। इस पे वैल्यू, सॉरी, ये वैल्यू आई, इस पे वैल्यू आती है ये नीचे वाली, ये नीचे वाली फिर इधर को जाएगी, इस साइड को, फिर ये इस साइड अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू -1 पे कन्वर्ट करवाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में क्या आएगी, -1, 2 पे वैल्यू 0 है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ किसका आ गया, जी एक्स का। हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में देखिए 0 से 3 जी वाई डी वाई, ये निकालना है। तो जी वाई डी वाई 0 से 2 तो क्या है, 2 है, 2 डी वाई, ठीक है, प्लस 2 से 3 क्या है। देखिए ग्राफ के मामले में मतलब हमको एरिया निकालना है, इसमें 1 पॉइंट का डिसकंटिन्यूटी का कोई मामला नहीं पड़ेगा, कोई वो उसका ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। और एक बात, आगे बढ़ने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी हैं, जो भी हायर मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है, जो भी मतलब हायर में ये एक जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जैसे CSIR, नेट, गेट, TIFR, NBHM, IIT जैम, जो भी इनकी प्रिपरेशन या फिर कुछ भी और यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं PhD एंट्रांस या कुछ भी, तो उनको साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड से भी करवा देना। देखिए अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे इसकी। 2 से 3 क्या वैल्यू है, -1 इंटू dy इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती, ये 2 नहीं है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है। तो यहाँ पे क्या आया 2, और यहाँ पे क्या आया -1 इज इक्वल टू 1। तो ये एरिया हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट, ये एरिया हमारा आ गया। वैसे भी अगर देखें तो 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1, -1 क्रॉस 1, तो 1 2 इसमें से माइनस गया तो क्या हो गया, +k1। ये हमारा एरिया आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर भी 1 आता है। ओके, तो ये था। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज। ऐसे ही हम आपके लिए इजी एंड थोड़े टफ क्वेश्चन NBHM से हम लेकर के आते रहेंगे। NBHM, CSIR, नेट, PYQ से हम लेकर के आते रहेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।